Hello guys, welcome to Focus the Touch Talk. So today we have question number 1 from RMO 1998 and our question is कि let ABCD be a convex quadrilateral in which angle BAC equal to 50 degree, angle CAD equal to 60 degree, angle CBD equal to 30 degree and angle BDC equal to 25 degree. Okay. One more information is this that if E is the intersection of AC and BD we have to find the value of angle AEB. ठीक है क्या? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये है हमारे पास कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। इसके वर्टेक्स का नेमिंग कर दो ए बी सी और डी। ठीक है, पहला इन्फॉर्मेशन ये बोल रहा है कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो कि ये डायगोनल को आपस में ड्रॉ करो। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल बी ए सी, ये क्या है मेरा 50 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि एंगल सी ए डी वो क्या है 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल सी ए डी ये है 60 डिग्री। अच्छा, इस दोनों को अगर आपस में ऐड करते हो तो क्या बनता है एंगल बी ए डी, ये क्या बनता है 110 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि एंगल सी बी डी इक्वल टू है 30 डिग्री। सी बी डी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी बी डी के लिए आपको इस डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। कर दिया आपने यहाँ पे ज्वाइन। ठीक है, तो सी बी डी का मतलब यहाँ जो एंगल बना ये एंगल सी बी डी ये एंगल है 30 डिग्री। और फिर उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और है कि एंगल बी डी सी का मतलब यहाँ जो एंगल बना एंगल बी डी सी ये है हमारा 25 डिग्री। और ई जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, तो इस दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। ओके, एंगल ए ई बी क्या होने वाला है। चलिए, तो एंगल ए ई बी को अगर हम मान लेते हैं कि एंगल ए ई बी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स हमें मिल जाएंगे और हम यहाँ पे साइन रूल को फॉलो करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, एक मिनट, बिना साइन रूल को फॉलो किए, साइन रूल को आप फॉलो करोगे तो थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन होगा, लंबा सॉल्यूशन होगा, लेकिन बिना साइन रूल को फॉलो किए देखो आप यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्लू आपको दिख रहा होगा। क्लू क्या दिख रहा है कि आप यहाँ देख रहे हो कि एंगल बी ए सी क्या है 50 डिग्री है और यहाँ पे एंगल बी डी सी क्या है 25 डिग्री है। तो बी ए सी जो 50 डिग्री है और बी डी सी जो 25 डिग्री है, उस दोनों के लिए क्या ये बी सी सेम बेस है क्या, उसको आप मेंशन कर लो। फॉर एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी सी, बी सी इज द सेम बेस। ठीक है, ये बी सी सेम बेस हो गया। अच्छा, जब बी सी सेम बेस हो गया तो आप फिर दूसरे वाले एंगल पे आप फोकस करो। ये जो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री है, कौन सा एंगल, एंगल सी ए डी 60 डिग्री है और सी ए डी 60 डिग्री है। और ठीक उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है एंगल सी बी डी वो 30 डिग्री है। तो ये दोनों क्या ये सी डी बेस पे है क्या, दोनों सेम बेस पे हैं, उसके बारे में मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे एंगल सी ए डी एंड एंगल सी बी डी आर ऑन सेम बेस। ओके, आर ऑन सेम बेस, विच बेस, तो डी सी। ठीक है, अच्छा, इतना लिखने का क्या मतलब है, बिना इतना लिखे भी हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं। आप कौन से थॉट का यूज़ करोगे, तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए और पता होगा ही, आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle is twice the angle subtended twice the angle subtended at the circumference by a chord, ठीक है, एक कॉर्ड के थ्रू सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, इस फिगर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे
जैसे ये एक सेंटर है तो यहाँ पे ये जूम कर लिया कि ये कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे सेंटर पे एक बनाया एंगल, तो मान लो कि इस एंगल का वैल्यू क्या है अल्फ़ा। फिर इसी कॉर्ड के थ्रू हमने यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे भी एक एंगल बनाया, इस एंगल को मान लो आप यहाँ पे ये एंगल है बीटा, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। ये आपने प्रूफ किया होगा। ये क्लास 9th लेवल का एक छोटा सा थ्योरम है जो आपको समझ में आता होगा। तो बस आपको इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, तो जब ऐसा सिचुएशन हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे 50 डिग्री है और यहाँ पे ये 25 डिग्री, ठीक यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि ये 60 डिग्री है और ये यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे इस ए को मान लेते हैं सेंटर, ए को सेंटर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। और जब ए को सेंटर एज्यूम कर लिया तो एक सर्कल को हम ड्रॉ करते हैं, जो सर्कल इस बी सी और डी वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा। ये हमने कुछ ऐसा एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सर्कल जैसा दिख तो नहीं रहा है लेकिन हमने एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया जहाँ पे ए क्या है सेंटर है। जब ए सेंटर है तो ए बी और ए डी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए डी, ये तो रेडियस हो जाएगा। जब ये दोनों रेडियस हो जाएगा तो इन ट्रायंगल ए बी डी आप पे फोकस करोगे तो वो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। देन ट्रायंगल ए बी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो इसके जो इक्वल एंगल्स हैं उनका मेजर क्या होने वाला है, मतलब एंगल ए बी डी और एंगल ए डी बी का मेजर क्या होने वाला है। ये तो टोटल हो गया 110 ना, एक तो 50 था और एक 60 था, तो दोनों मिलकर 110 हो गया। और ये दोनों एंगल आपस में हो गए इक्वल, तो उस दोनों इक्वल एंगल का वैल्यू क्या हो गया, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी, दिस इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री बाई 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री, ठीक है। अब आ जाओ फाइनल अपने आंसर पे। हमें पता करना है यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए ई बी, जहाँ पे आपको इस एंगल के बारे में अभी भी पता चला ये एंगल बन रहा है 35 डिग्री। और पहले से आपको पता है कि एंगल बी ए सी क्या है, एंगल बी ए सी के बारे में आप यहाँ पे क्लियर हो कि ये एंगल यहाँ पे है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल तो आसानी से निकल सकता है ना। तो एंगल ए ई बी अब आप क्या निकाल लोगे, यहाँ पे एंगल ए ई बी आपका आ जाएगा, दैट इज़ एंगल ए ई बी ये आने वाला है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो दिस ऑल इक्वल टू व्हाट इज़ द आंसर 95 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को इतना बिना लिखे भी आप डायरेक्ट समझ के बना सकते थे, स्टार्टिंग में ही बना सकते थे। तो ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।